कोरोना से रहे सावधान, प्रशासन भी अलर्ट। कलेक्टर सौरभ सुमन ने करवाया वैक्सीनेशन। बीस मार्च के लिए कांग्रेस की तैयारी, लोकतंत्र सम्मान यात्रा के लिए हुई बैठक। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र में हुआ प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन, कैंपस में कंपनियों ने लगाए स्टॉल। और सीएम की मंशानुसार ग्राम स्तर पर मातृत्व, स्वास्थ्य एवं शिशु सुरक्षा पर दिया जा रहा ध्यान, कलेक्टर ने संभाली कमान। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना के आंकड़े प्रदेश में भी तेजी से बढ़ रहे हैं और डरावने आंकड़े छिंदवाड़ा जिले में बढ़ने से शासन प्रशासन एक बार फिर अलर्ट पर है। एसडीएम अतुल सिंह, जिन्हें फर्स्ट क्यू विक्टोरियस कोरोना वॉरियर कहा जा सकता है, उन्होंने सावधानियों की अपील की है। उन्होंने बताया कि नाइट कर्फ्यू के अब तक कोई आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं। मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग से कल जो नई गाइडलाइन प्राप्त हुई है कोविड के संबंध में, उसमें जो 10 महत्वपूर्ण जिले हैं जहां कोविड का संक्रमण फैल रहा है, उसमें एक छिंदवाड़ा जिला भी सम्मिलित है। आप सभी को विदित है कि हम महाराष्ट्र के बॉर्डर से लगे होने के कारण और नागपुर, अमरावती आदि जिलों में कोविड का संक्रमण बढ़ने के कारण अपने जिले में भी संक्रमण थोड़ा बढ़ा है। जहां 2 या 3 केस रोज आया करते थे, अब 10 से लेकर 15, 16, 18 केसेस आ रहे हैं। इसके लिए हम लोग सतत अभियान भी चला रहे हैं। शासन के जो कल निर्देश प्राप्त हुए हैं, उसके तहत कलेक्टर महोदय द्वारा कल ही धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। आगामी होली के त्यौहार में कोई मेले, जुलूस वगैरह आयोजित नहीं होंगे। त्यौहार मनाया जाएगा पर मेले और जुलूस वगैरह आयोजित नहीं किए जाएंगे। 100 से अधिक व्यक्तियों का कोई अगर धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि कोई कार्यक्रम होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, तो उसमें संबंधित क्षेत्र के अनुभागीय दंडाधिकारी और तहसीलदार से अनुमति लेने के आदेश कलेक्टर महोदय द्वारा दिए गए हैं। बंद हाल में 50% क्षमता और अधिकतम 200 लोगों के कार्यक्रम ही आयोजित होंगे। लगातार हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वो मास्क लगा के रखें। संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है और मास्क लगाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। घने एरिया में या ऐसे भीड़भाड़ वाले एरिया में अगर आप निकल रहे हैं तो मास्क लगा के ही जाएं, जिससे कि आप सुरक्षित रह सकें, अपने परिवार और अपने समाज में कोरोना के संक्रमण को फैलने से हम बचा सकें। इसके लिए पुलिस, नगर निगम और राजस्व विभाग की टीम संयुक्त रूप से शहर में भ्रमण भी कर रही है और लोगों के अर्थदंड भी अधिरोपित किए जा रहे हैं और समझाइश भी दी जा रही है। और जो लोग इसका पालन नहीं करेंगे उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई भी आपदा प्रबंधन अधिनियम धारा 188 आईपीसी के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। रात्रिकालीन कर्फ्यू को लेकर शासन के छिंदवाड़ा जिले के संबंध में अभी निर्देश नहीं है, इसलिए रात्रिकालीन कर्फ्यू जैसी कोई स्थिति अभी नहीं है। बाजार बंद करने का कोई वो नहीं है। बस ये सुनिश्चित करना है कि व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में जो उनके संचालक हैं, ये सुनिश्चित करें कि उनके दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग आए खरीदारी करने और कोई भी अपना कार्य करने। और संबंधित संचालक ये सुनिश्चित करें कि उनके यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और बिना मास्क के कोई भी उनके दुकान के अंदर प्रवेश ना करें। कलेक्टर सौरभ सुमन के कुशल प्रशासनिक नेतृत्व में हमने कोरोना की भयावह स्थितियों पर जीत कायम की और अब दोबारा हम मोर्चे पर हैं। कलेक्टर सौरभ सुमन ने कोविड वैक्सीनेशन करवाकर जनसामान्य को हौसला और प्रेरणा दी है। जी सर। दूसरा डोज आज ले लिया है मैंने, उस हिसाब से मेरा वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गया है। इसके 14 दिन बाद इम्यूनिटी डेवलप होना शुरू होती है।
इवन 14 दिन बाद भी मेरी स्थिति आप यही देखेंगे कि मैं हमेशा मास्क लगाया हुआ ही दिखूंगा। ऐसे सभी लोग जिन्होंने अपना वैक्सीनेशन पहला डोज लिया है या दूसरा डोज लिया है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमको लगातार लेके आगे चलना है। और आप लोगों को विदित है कि वर्तमान में छिंदवाड़ा में कोविड केसेस की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस पे कंट्रोल करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब तक जनता उसमें पूर्ण रूप से सहयोग नहीं देगी, प्रिकॉशन नहीं लेगी, तब तक उसमें अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाएगी। मेरी अपील है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए कोई भी व्यक्ति अनावश्यक घर से बाहर ज़्यादा यात्रा ना करें। आवश्यक हो तभी यात्रा करें। घर के बुजुर्ग को और बच्चों को यथासंभव घर के अंदर ही रखें। और अभी वर्तमान में कोरोना के पेशेंट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, प्रशासन की क्या तैयारी है इसके लेके? क्योंकि आप लोगों को पता है कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही बिल्ड किया हुआ है, आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे उसको रीएक्टिवेट किया जा रहा है। बीच में बेड्स की संख्या घटाई गई थी, अब धीरे धीरे उसको बढ़ाया जा रहा है। आईसीयू में भी हम लोगों की क्षमता हम लोग 50 तक लेके गए थे, वर्तमान में उसको 20 तक लेके गए हैं। अगर आवश्यकता होगी तो उसको और बढ़ाएंगे। इसके अलावा बॉर्डर पे सख्ती से चेकिंग की जा रही है, रेलवे स्टेशन पे चेकिंग की जा रही है कि कोई भी व्यक्ति जो बाहर से आ रहा है ऐसे क्षेत्रों से जहां कोरोना का प्रकोप ज़्यादा है, तो ऐसे व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग की जाए और उनका नेगेटिव रिपोर्ट चेक किया जाता है। यदि उनको आने की आवश्यकता है तो कार्य के उपरांत फिर उनको क्वारंटीन भी करने की सुविधा हम लोग धीरे धीरे कर रहे हैं। मोस्टली होम क्वारंटाइन उनको किया जा रहा है। दुकानों में भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 5 से अधिक व्यक्ति एक स्थान पे ना रहें। गोले वगैरह जो पहले बनाए गए थे उसको दोबारा से बनाया जाए, रस्सी बैरिकेडिंग वगैरह यूज करके दुकानदार खुद को भी सेफ करें। उसके लिए अलग से अभी व्यापारियों की एक बैठक भी बुलाई है। जिला कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आज जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वनाथ ओगटी की अध्यक्षता में कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में 20 मार्च को लोकतंत्र सम्मान यात्रा की तैयारी पर विचार विमर्श कर निर्णय लिए गए। आज जो इतनी सारी चीजें हो रही है, दिक्कत यह है कि जनता के अंदर बहुत आग्रह है। अब वर्ग के चाहे शहर की बात करें, ग्रामीण की बात करें, किसान की बात करें, मजदूर की बात करें, युवाओं की बात करें, हर क्षेत्र में आगे हैं। तब जनता को लगेगा कि यार कांग्रेस के लोग हमारा योगदान समझ रहे हैं, वो लोग हमसे जुड़ने का प्रयास करें। और एक अनुशासन के साथ आज हम सबको कोरोना के काल में शासन ने निर्देश बनाया, उस निर्देश का पालन तो हम करेंगे। हम एक ऐसे संस्था के लोग हैं, हम नियम बनाते पालन करते हैं। मैं सब साथियों से कहना चाहूँगा कि हमारी तिरंगा यात्रा का विस्तार चर्चा हमारे पंकज भाई ने, हमारे आनंद भाई ने और नवीन भाई ने और किरण ने बता दी, सुरेश ने पूरा विस्तार से जानकारी दे दी। हम यात्रा हमारी 1 बजे यहाँ एकत्रित होंगे। मेरा सभी पदाधिकारियों से एक ही निवेदन है कि जितने हमारे पदाधिकारी हैं वह सब 1 बजे के पहले यहाँ आकर अपना अपना क्षेत्र का व्यवस्था पहले बना लें। ये जो तिरंगा यात्रा है, इसका उद्देश्य अभी आपको बताया गया। इस उद्देश्य को कैसे हम जनता तक पहुँचाएँ, इसका विशेष रूप से हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। ये तिरंगा यात्रा के बहाने हम लोगों को ये बताएं कि किस तरह लोकतंत्र आज खतरे में, किस तरह केंद्र सरकार तानाशाही रवैया अपनाई है। कि विगत 20 मार्च को 2020 को माननीय कमलनाथ जी ने इस्तीफा दिया था, और इस्तीफा देने के पीछे जो कारण था कि भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्रपूर्वक कांग्रेस के विधायकों को खरीदा था और कांग्रेस की सरकार को गिराने का एक षड्यंत्र किया था। माननीय कमलनाथ जी ने लोकतंत्र को देखते हुए उसकी रक्षा के लिए अपना पद से इस्तीफा दिया था। यदि कमलनाथ जी चाहते तो वो मुख्यमंत्री थे, वो भी खरीद फरोख्त कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। लोकतंत्र के सम्मान में उन्होंने इस्तीफा दिया है। हम जनता के बीच में जिला कांग्रेस के माध्यम से जा रहे हैं, पूरे प्रदेश में जा रहे हैं कि हम उस घटना का पुनः स्मरण जनता को कराएं और उनको ये बताएं कि किस तरह से प्रदेश सरकार जो कांग्रेस की थी उसको गिराया गया है। ये प्रमुख उद्देश्य है। लोकतंत्र सम्मान तिरंगा यात्रा
का आयोजन 20 मार्च को रखा गया है। यह तिरंगा यात्रा के पीछे उद्देश्य हमारा 2020 मार्च को माननीय कमलनाथ जी की सरकार को खरीद फरोख्त करने के बाद सरकार गिराई गई। इस दिन हमारे नेता कमलनाथ जी ने लोकतंत्र के सम्मान के लिए अपना इस्तीफा दे दिया था और निश्चित ही उससे जिले का बड़ा नुकसान जो हुआ है उस उद्देश्य से उनकर यात्रा की गई है। इस यात्रा में हम सब लोग मिलकर हमारी यात्रा यहाँ से निकलेगी कांग्रेस भवन से, गांधी जी की प्रतिमा पास जाएगी। वहाँ माल्यार्पण करने के बाद इंदिरा जी की तिराहा में जाकर इंदिरा जी के चरणों में, जिस प्रकार हम गांधी जी के चरणों में अपने पुष्प अर्पित करेंगे, इंदिरा जी के चरणों में पुष्प अर्पित करेंगे और संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा सत्कार तिराहा के पास में जो है वहाँ पर जाकर हम माल्यार्पण करने के बाद, उनके चरणों में नमन करने के बाद हमारी यात्रा का समापन करेंगे। और हम सब मिलकर हमारे वरिष्ठ जन वहाँ पर अलग अलग विषयों पर अपने संबोधन करेंगे ताकि इसका संदेश पूरे जिले में जाए और हम सब मिलकर इस यात्रा में अपनी बात रखकर, अपना संदेश देकर माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी की बात रखकर हम इस यात्रा का समापन करेंगे। धन्यवाद। शासकीय ITI परिसर में आज प्लेसमेंट ड्राइव के तहत कैंपस का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों ने स्टॉल लगाए। आज जो है हमारे यहाँ कैरियर बेस्ड स्किल सॉल्यूशन की तरफ से कैंपस का आयोजन था। इसमें गुजरात की 5 कंपनियों ने भाग लिया था, जिसमें पीपेप इंडस्ट्रीज लिमिटेड, SKH बायोटेक लिमिटेड, मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड, SL फ्रीपॉक लिमिटेड और याजाकी इंडिया लिमिटेड 5 कंपनियां थी। इनमें लगभग 200 के आसपास वैकेंसीज थी, जिसमें आज 250 से 270 के आसपास बच्चे आए हुए थे, जिनका यहाँ पे कुछ लोगों का लिखित परीक्षा हुई, कुछ लोगों का डायरेक्ट इंटरव्यू हुआ और अभी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जो है वो हमारे पास 1 घंटे में आ जाएगी। और इन्हीं कंपनियों का जो है कैंपस हमारा कल शासकीय ITI हरई में रहेगा और परसों मतलब 18 तारीख को शासकीय ITI पांडुर्ना में रहेगा। तो जो भी बच्चे यदि आज भाग नहीं ले पाए हैं तो वो कल हरई में भाग ले सकते हैं या 18 तारीख को ITI पांडुर्ना में आके भाग ले सकते हैं। FDDI के ऑडिटोरियम में आज कलेक्टर सौरभ सुमन ने मातृत्व स्वास्थ्य सेवाओं के ग्रामीण स्तर तक क्रियान्वयन तथा शिशु स्वास्थ्य रक्षा के लिए शासन की योजनाओं को फलीभूत करने के लिए छिंदवाड़ा और मोहखेड़ जनपद की बैठक ली। तो वहाँ वैसा तिपहिया वाहन जाने लायक अगर स्थिति होगी तो इस प्रकार के एम्बुलेंस फैब्रिकेट करा के भेजने की व्यवस्था हम लोग कर सकते हैं, ताकि पेशेंट को लिफ्ट करके फिर वहां से। तो फिलहाल जो फर्स्ट पार्ट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था, जिसपे लगातार इसीलिए इस बार मैंने सोचा कि बुला के 1-to-1 चर्चा करके आपको समझाया जाए क्लासरूम जैसा। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट पार्ट को समझने में तो आधा काम तो ऐसे ही हो जाएगा, बाकी आप आधा काम उसी एहसास के भरोसे कर लेंगे। अगर अंदर से आपको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो कोई काम मेरा नहीं बचेगा, वो अपने आप हो जाएगा। एक बिंदु हमने छोड़ दिया था कि उसको कैसे सुनिश्चित करेंगे, किसी ने अगर सोच लिया हो उस पर तो बताएं। के रिपोर्टिंग हो जाना चाहिए दोनों महिला बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग की, लेकिन यदि किसी सप्ताह में 28 तारीख को पड़ जाता हमने अभी निर्णय लिया, पूरा डेटा इकट्ठा करिए और पहले हफ्ते में महीने के मिलान कर लीजिए, दूसरे हफ्ते तक ऑनलाइन उसको। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए सिटी हलचल। वृंदावन व आशीर्वाद लॉन, चांद सिवनी बाईपास रोड, कुंडीपुरा थाना से 1 किलोमीटर दूरी पर वहता चौक, छिंदवाड़ा में स्थित वृंदावन व आशीर्वाद लॉन। लॉन में विशेष सुविधाएं: लॉन 60,000 स्क्वायर फीट, हॉल 10,000 स्क्वायर फीट, किचन 5,000 स्क्वायर फीट, स्टेज 2,000 स्क्वायर फीट, 17 AC रूम्स और पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था के साथ बुकिंग प्रारंभ है। संपर्क करें मोबाइल नंबर 9109306070। वृंदावन व आशीर्वाद लॉन, चांद सिवनी बाईपास रोड, कुंडीपुरा थाना से 1 किलोमीटर दूरी पर वोहता चौक, छिंदवाड़ा।
समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298001। फोन नंबर है 07162 298001। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। पशु चिकित्सा विभाग ने प्रदेश स्तर पर प्रशंसनीय उपलब्धि हासिल की है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संपन्न समीक्षा बैठक में पशुपालन प्रोत्साहन की सफलता के लिए छिंदवाड़ा जिले को मॉडल कहकर प्रशंसा की गई। कल माननीय संचालक महोदय रोकड़े साहब ने वीसी ली थी। उस वीसी में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक केसीसी छिंदवाड़ा जिले ने बनाए हैं, उसके लिए उन्हें बधाई दी। इसका मुख्य श्रेय हमारे कलेक्टर महोदय को जाता है। कलेक्टर महोदय के निर्देशन में हर टीएल में उन्होंने जो है सभी बैंकों को टारगेट दिए और टारगेट के आधार पर सभी एडीएम साहब को निर्देशित करते हुए, पूरे डॉक्टरों को निर्देशित करते हुए उन्होंने एक आदेश निकाला था जिसमें हर बैंक में हमारे पशुपालन विभाग के कर्मचारी और कृषि विभाग के कर्मचारी को लगाया गया कि जब से केसीसी का फॉर्म भरेंगे और जब तक केसीसी मतलब सैंक्शन होकर वितरण ना हो जाए, जब तक आपकी जवाबदारी है कि आप केसीसी वितरण कराएं। और पशु पालक में जो है केसीसी बन रही है, दो तरह की केसीसी बन रही है। एक तो जिनके पास जमीन है और पशु भी हैं, उनकी केसीसी बन रही है। दूसरा ऐसे पशुपालक जिनके पास जमीन नहीं है और उनको केवल पशु हैं, उनकी केसीसी बन रही है। तो कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार ये केसीसी जिले में जो 5500 का लक्ष्य था, जिसमें से अभी 5722 स्वीकृत हो चुकी हैं और 5159 केसीसी जो है वितरण हो चुके हैं। तो इसके लिए माननीय संचालक महोदय के द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में अपने छिंदवाड़ा ने अच्छा कार्य किया, बधाई दी। तो इसका श्रेय हमारे कलेक्टर महोदय को जाता है कि उनके निर्देशन में और उन्हीं के मार्गदर्शन में हमने ये काम किया और उन्होंने काम कराया। इसके साथ साथ आजकल पशुपालन एवं डेयरी विभाग हो गया है, मतलब विभाग का नाम चेंज हो गया है। तो दुग्ध संघ भी अपने अंडर में ही आता है और उसके भी केसीसी बनाने का दायित्व भी हमारा है। तो दुग्ध संघ में जिले के लिए टारगेट है 3300 का, जिसमें से 2594 केसीसी स्वीकृत हो चुके हैं और 2036 केसीसी वितरण हो चुके हैं। इस बार कुल मिला के 8800 का टारगेट है जिले का दुग्ध संघ व पशुपालन मिला के, जिसमें से 8316 केसेस स्वीकृत हो चुके हैं और 7195 जो है वितरण हो चुके हैं, जो कि सभी पशुपालकों के लिए मतलब वितरण कर दिए गए हैं और उसका वो पशुपालक लाभ उठा रहे हैं। अभी भी कुछ गैप बचा हुआ है दुग्ध संघ का, तो उसको हम जल्दी से जल्दी 25 तारीख तक करा लेंगे। और इसका मैं पुनः श्रेय जो है माननीय कलेक्टर साहब को देना चाहता हूँ और अपने नागेश्वर जो सीईओ जिला पंचायत हैं उनको देना चाहता हूँ और हमारे एसडीएम साहिबा, मेरे जितने भी विभागीय अधिकारी कर्मचारियों ने जहाँ काम किया है और मेरे जितने भी बैंक वाले जो बैंक मैनेजर हैं और एलडीएम साहब हैं और हमारे डीडी एग्रीकल्चर के डिप्टी ऑर्डर हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सहयोग करके हमारे इतने केसीसी बनवाए और इतना सहयोग करते हुए पूरे मध्य प्रदेश में सबसे टॉप पे हमारा रहा। मैं पूरी बधाई उनको देता हूं जिन्होंने हमारे कंधे से कंधे मिलकर काम कराया और अच्छा काम किया। उसके लिए उनको वास्तव में बधाई के पात्र है और पुनः उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अंतर्गत जारी प्रयासों के अंतर्गत आज वार्ड क्रमांक 42 गुलाबरा बड़ा कुआं क्षेत्र में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हाँ, ये वाला नीला कलर ये लो। 2 बना रहे हैं, 4 बना रहे हैं। 4 में सभी अपने कपड़े वाले 4 लगे हुए हैं। इक्कीस की श्रृंखला में वार्ड क्रमांक 42 महावीर वार्ड में शिव मंदिर बड़ा कुआं प्रांगण में स्वच्छता रंगोली का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी प्रतिभागी वार्ड के वासी बहुत ही उत्सुकता से रंगोली बना रहे हैं और स्वच्छ भारत और स्वच्छ छिंदवाड़ा 2021 छिंदवाड़ा बनेगा नंबर 1 में सभी सहयोग कर रहे हैं। जिला हॉकी संघ के तत्वावधान में इन दिनों जिला स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता के रोमांचक मैचों का सिलसिला जारी है।
स्टार क्लब के मध्य मैच खेला जाएगा। दोनों टीमों से मेरे चलने से तैयार हो जाए, क्योंकि हमारे नाटो भाई बहुत पहले दौड़ गए थे तो उनको सेंटर लाइन में लाया गया। जिला हॉकी संघ के तत्वाधान में आज स्थानीय पुलिस ग्राउंड पर 2 मैच खेले जाना है। पहला मैच अभी जो खत्म हुआ है वो सॉकर क्लब और रेड 11 ब्रदर्स क्लब के मध्य खेला गया, जिसमें सॉकर क्लब 1-0 से विजयी रही। आज का दूसरा मैच सीनियर वर्ग में फ्रेंड्स क्लब और अली स्टार के मध्य खेला जाएगा। कल इसी क्रम में 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच खेला जाएगा क्रिश्चियन क्लब और फ्रेंड्स क्लब के मध्य खेला जाएगा। दूसरा मैच खेला जाएगा क्रिश्चियन क्लब स्पोर्टिंग और रेड 11 के मध्य खेला जाएगा। ये मैच रोजाना चालू रहेंगे। 20 तारीख को इसका फाइनल मैच होगा। इंदिरा प्रदर्शनी क्रिकेट मैदान में प्रारंभ बालाजी कप क्रिकेट टूर्नामेंट में आज खेले गए पहले मैच में जीवीआईटी क्लब ने प्रियमित्र क्लब को 8 विकेट से हराया, तो दूसरे मैच में एसएएफ की टीम ने पीजी कॉलेज को 5 विकेट से मात दी। और साथ में हमारे मीडिया के कवरेज प्रभारी निक्की भाई अपनी रिकॉर्डिंग करते हुए सामने आतुल स्ट्राइक पर एक रन पूरा किया बल्लेबाज ने। एक ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 11 रन। अंतिम गेंद और स्ट्राइक पर मौजूद सर अभी दिन ब दिन युवाओं में खेल के प्रति बहुत जागरूकता है, बिल्कुल होना ही भी चाहिए। कोरोना चल रहा है, स्वस्थ रहना है, फिट रहना है इंडिया को, तो खेलना तो जरूरी है। और 1 घंटा तो निकालना चाहिए 24 घंटे में। कोई भी युवा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, 1 घंटा तो जरूर निकालना चाहिए टाइम व्यायाम के लिए। तो सर ये अभी बालाजी का पूरे बारे में कर रहा है। बालाजी बहुत अच्छा प्रयास कर रहा है बालाजी क्लब, जो कि इस प्रकार की प्रतियोगिता करा रहे, जिससे कि प्रतिभाओं को ऊपर मिलने का मौका मिले। छिंदवाड़ा जिला में जो कि काफी अच्छी प्रतियोगिताएं होती हैं, मेरा यही उपदेश है कि जो छिंदवाड़ा जिला से हमको जो प्रतिभाएं नए खिलाड़ी मिल रहे हैं और जिला में जो क्रिकेट प्रतियोगिता होती है उसकी रूपरेखा को लेके आने वाले सत्र की फिर से दोबारा तैयारी होती है, जिसमें आशीष त्रिपाठी जी उपस्थित रहेंगे और बाकी जिला क्रिकेट संघ के अधिकारी। और जिस हिसाब से अभी वर्तमान में हमारे पास जैसे अरशद खान जो कि वर्तमान में रणजी ट्रॉफी खेल रहा है और भी बच्चे जो एमपी टीम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग की नई योजना बना रहे हैं, जो कि आने वाले सत्र के लिए जो नया कैलेंडर रहेगा उसकी योजना के तहत हम लोग आज जो मीटिंग रखी गई है जिला क्रिकेट संघ छिंदवाड़ा के तहत, जो कि आशीष त्रिपाठी जी एवं सिंह साहब जो प्रतियोगिताएं कराते हैं उसमें, और उसके अलावा गर्ल्स एंड बॉयज़ के जो डेज मैच है और आने वाले सत्र की जो तैयारी है उसके बारे में विशेष रूप से मीटिंग रखी गई है और जो कि उनके सामने ये सब चीज़ें रखा जाएगा। मैं धर्मेंद्र पटेल, जबलपुर संभाग क्रिकेट संघ सचिव।
चंदनगांव भरतादेव रोड स्थित एसएएफ कॉलोनी में श्रीमद् भागवत कथा सत्संग प्रारंभ है। स्थल पर आज भक्त ध्रुव की कथा सुनाई गई। सुनहु देव रघुबीर कृपाला। भगवान को आज्ञा दिया था और भगवान उस समय वनवासी सन्यासी के वेश में थे और माता ने आज्ञा दी थी कि इनको मारो तुम, क्योंकि सन्यासी किसी की हत्या नहीं करता, परंतु भगवान राम को बाध्य की थी, इसलिए लक्ष्मी जी का पुण्य समाप्त हो गया। तो नारद जी ने कहा कि तुम एक काम करो, ये जो कमंडल लेकर के इधर उधर दौड़ रही है, तो एक दिन के पुण्य अकेले से ही तुम्हारे सारे पाप दूर हो जाए। तुम मेरे को थोड़ा सा पुण्य दे दो, मेरे पाप दूर हो जाए। तो सती अनुसुईया माता ने कहा मैं एक दिन का नहीं 1 साल का पुण्य तुमको दे दूंगी, परंतु मेरे पाप को दूर कर दो। तो गंगा मैया ने तुरंत कमंडल भर दिया और जैसे कमंडल भरा और अत्रि ऋषि को ले जाकर के पानी दिया। माता अनुसुईया ने आंख खोले, उन्होंने देखे, कहा देवी ये धीरे धीरे चल करके कौन आ रही है? बोली मंदाकिनी है, गंगा जी है। बोली मंदाकिनी मैया की। तो चित्रकूट में आज भी मंदाकिनी है। तो जब आप कभी चित्रकूट जाओगे तो क्या क्या करोगे पता है? चित्रकूट जाना, मंदाकिनी नहाना, परिक्रमा लगाना, वहाँ राम मिलेंगे, हनुमान मिलेंगे। और अब एक नजर आज की सुर्खियों पर। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। कोरोना से रहे सावधान, प्रशासन भी अलर्ट। कलेक्टर सौरभ सुमन ने करवाया वैक्सीनेशन। बीस मार्च के लिए कांग्रेस की तैयारी, लोकतंत्र सम्मान यात्रा के लिए हुई बैठक। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र में हुआ प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन। कैंपस में कंपनियों ने लगाए स्टॉल। और सीएम की मंशानुसार ग्राम स्तर पर मातृत्व स्वास्थ्य एवं शिशु सुरक्षा पर दिया जा रहा ध्यान। कलेक्टर ने संभाली कमान। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।